नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख आज आपकी 5 मई 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट, डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसकी परीक्षा स्कीम जारी कर दी गई है और साथ ही साथ उसके परीक्षा सेंटर की जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। तो स्कीम की बात करते हैं तो आपका बाल विकास का पेपर 9 मई को है, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत भी 9 तारीख को है और समय में अगर थोड़ा सा देखेंगे तो 10 से 12 के बाद दूसरा पेपर 1:30 से 3:30 है, क्योंकि आधे घंटे का यहाँ पर समय कम किया गया है। किसमें? इन दोनों पेपर के बीच में जो गैप होता था उसमें। विज्ञान का 10 तारीख को है, गणित का 10 तारीख को है, सामाजिक अध्ययन का 10 तारीख को है, हिंदी का 11 तारीख को है, संस्कृत का 11 है और कंप्यूटर का भी 11 तारीख को है। तो ये जो स्कीम है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा और ये परीक्षा सेंटर की लिस्ट है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम मई 2022 डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की। और इस जो सेंटर लिस्ट है पीडीएफ, इसको भी मैं आपका टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जो है वो जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक ना मिले तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। ये पूरी लिस्ट जो है वो जारी हुई है सभी जो है वो जिले के अकॉर्डिंग। अगली बात करते हैं न्यूज की कि लेखपाल भर्ती के जो अभ्यर्थी उन्होंने दिया आयोग पर धरना। यहाँ पर पेट उत्तीर्ण लेखपाल अभ्यर्थियों ने बुधवार को पिकअप भवन स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए हाई कट ऑफ की आशंका जताते हुए इसे कम करने और उसमें जो अधिकाधिक अभ्यर्थी हैं उनको शामिल करने की मांग जो है वो की है। साथ ही साथ आयोग ने पेट 2021 का परिणाम नवंबर में घोषित किया था। इसके आधार पर परिणाम के आधार पर विभिन्न पदों की जो रिक्तियां उनको भरा जाना था, लेकिन आयोग ने सबसे पहले लेखपाल के करीब 8,000 पदों की भर्ती जो है वो निकाली है। इसके लिए आयोग कुल पदों के लगभग 15 गुना अभ्यर्थी यानी 1,20,000 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने पर विचार कर रहा है। प्रदर्शनकारी जो है उन्होंने ये कहा कि कोरोना काल के बाद ये पहली भर्ती, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका जो है वो दिया जाए, इसलिए 1/3 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल जो है वो किए जाए। अगली न्यूज़ है, अगले शैक्षणिक सत्र से 4 साल का जो है वो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स आपको देखने को जो है वो मिलेगा। यहाँ पर 2023-24 जो है वो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है वो पहले भी हमने आपको बताया था, उसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत ही इसका पाठ्यक्रम भी जो है वो जारी किया जाएगा, जिसमें अलग-अलग विषयों को जो है वो शामिल किया जाएगा। अगली न्यूज़ है, कमेटी ने जांच के बाद शासन को भेजी रिपोर्ट। यहाँ पर सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की महीनों से ठप प्रक्रिया को अब आगे जो है वो बढ़ाने के आसार हैं। परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा संबंधी जो अपनी रिपोर्ट है वो शासन को भेज दी है और कोठार से मूल ओएमआर सीट निकालने के लिए शासन से गठित जो 4 सदस्यीय कमेटी है उसने दस्तावेजों की जांच के बाद जो आपत्ति है उन पर अपनी आख्या भी जो है वो भेज दी है। तो इसी के संबंध में बताया गया है। परीक्षा का परिणाम 18 नवंबर 2021 को जारी जो है वो कर दिया गया था। अगली न्यूज है, पुलिस पीएससी में भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो आज से होगी। यहाँ पर भर्ती स्थल पीएससी परिसर का निरीक्षण करते आईजी रेंज जो है वो बताया गया है। 18 मई तक जो है वो परीक्षाएं चलेंगी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज है, 11 से 26 मई तक होगा अभ्यर्थियों के दस्तावेज का जो है वो परीक्षण। प्रदेश सरकार के जो विभिन्न विभाग है उसमें 672 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित जो अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगात्मक जो परीक्षा 2019 है उसमें उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेज का परीक्षण 11 से 26 मई तक जो है वो किया जाएगा, उसी की बात की गई है। अगली न्यूज़ है आपकी, यूपी बोर्ड से संबंधित कि छूटे हुए अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और जो है वो मौका। प्रतियोगात्मक परीक्षा में शामिल जो है वो होने के लिए जल्द घोषित की जाएगी तिथि। समय पर सूचना न मिलने के कारण कई अभ्यर्थी जो वंचित है जो है वो रह गए थे। अगली न्यूज़ है, एकेटीयू परिसर में शुरू हुई बी फार्मा और एमबीए जो है उसकी पढ़ाई। अगली न्यूज़ है, डीयू दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं उनको बताएगा कैसे जो है वो ले दाखिला। अगली न्यूज़ है, भारत दिसंबर 2024 में भेजेगा शुक्रयान प्रथम। ये करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। अगले दिन से विश्वविद्यालय पहुंची 1 लाख कॉपियां, मूल्यांकन जो है वो शुरू हो गया है। स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं की बात की गई है रुहेलखंड विश्वविद्यालय की। अगली न्यूज़ है, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के केंद्र दूसरे राज्यों में बनाने से नाराजगी। जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने रेल मंत्री को इसके संदर्भ में ट्वीट भी किया है। अपने ही जोन में परीक्षा केंद्र बनाने की जो है वो मांग जो है वो की है। अगली न्यूज़ है, अंक समान होने पर वरिष्ठ को चयन में वरीयता देखने को जो है वो बात की गई है।
हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर लोक सेवा आयोग ने इसके संदर्भ में जानकारी दी है कि अगर कोई 2 व्यक्ति के समान अंक आते हैं तो किसको जो वरीयता है वो दी जाएगी, तो जो आपका एज में जो है वो ज़्यादा होगा। अगली न्यूज़ है, भर्ती में समान अंक है तो आयु में वरिष्ठ को वरीयता, और यहाँ पर भी वही बताया गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया। अगली न्यूज़ है, स्कूल में एक शिक्षक जो है वो लेंगे एडमिशन की जो है वो जिम्मेदारी। मई महीने में नए सत्र के साथ नए प्रवेश का काम भी चलेगा। जिम्मेदार जो शिक्षक है क्षेत्र में भ्रमण कर नामांकन का जो प्रयास है वो करेंगे। अगली न्यूज़ है, जो परिषदीय स्कूल है उसमें हब हर शनिवार को नो बैग डे जो है वो देखने को मिलेगा। वाराणसी से जो है इसके संदर्भ में न्यूज़ है। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। कि आईसीसी वार्षिक जो रैंकिंग है उसमें भारत दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम जो है वो बन गया है, और ऑस्ट्रेलिया से 9 अंक जो है ये पीछे हो गया है। और ये बात की जा रही है आईसीसी की जा रही वार्षिक टेस्ट रैंकिंग में, तो टेस्ट रैंकिंग में पीछे है, परंतु टी20 जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 पर आ गया है। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया और वनडे में न्यूजीलैंड जो है वो आपका नंबर 1 पे है। तो तीनों में नंबर 1 पे कौन है इसका जरूर आपको पता होना चाहिए। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।